गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जीएसटी को पूरे 5 साल हो गए हैं और जीएसटी 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस प्रपोज्ड हुए हैं, जिसमें जीएसटी काउंसिल का मेन फोकस बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में रहा है और टैक्स रेशनलाइजेशन में रहा है। सो मैं इन सब चेंजेस का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में सेक्टर वाइज और इशू वाइज डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि ईच सेक्टर या इंडस्ट्री इसको अलग से देख पाए। सो सबसे पहले इस वीडियो में पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे रिफंड रिलेटेड अमेंडमेंट्स। रिफंड रिलेटेड अमेंडमेंट में एक मेजर चेंज जो जीएसटी काउंसिल ने इस बार रिकमेंड किया है, ये बहुत वेलकम चेंज है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर में एक बहुत लॉन्ग लिटिगेशन चला था कि इनपुट सर्विस के क्रेडिट का रिफंड मिलेगा कि नहीं। तो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला रिफंड मिलेगा, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला इसका रिफंड नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ये इशू वीकेसी फुटवेयर में सुप्रीम कोर्ट में सेटल हुआ कि इनपुट सर्विस का क्रेडिट रिफंड नहीं मिलेगा। बट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट actually what the department is doing, because they have framed the formula in such a manner कि जैसे आपको रिफंड accumulated credit of input due to inverted structure मिलता था, तो उस सिनेरियो में जब डिपार्टमेंट रिफंड अलाउ करता था तो आपके टोटल आईटीसी में से सिर्फ इनपुट का पार्ट पिक करके जितना आपने अवेल किया वो माइनस करके रिफंड कंप्यूट करता था। लेकिन नाउ दिस टाइम काउंसिल सेड कि जो आपने आईटीसी यूटिलाइज किया है वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज में इन द रेशियो ऑफ देयर अवेलमेंट, सो दैट जो आईटीसी का डिडक्शन हो और यूटिलाइजेशन का डिडक्शन हो रिफंड कंप्यूट करते समय वो प्रोपोर्शनेटली टू इनपुट ही हो, ना कि इनपुट सर्विस का उसका पार्ट पड़े। तो आज की डेट में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा इनपुट सर्विस का क्रेडिट ब्लॉक हो रहा था इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन अब वो प्रोपोर्शनेटली यूज किया जा सकता है एंड रिफंड इनपुट का जब प्रोवाइड होगा तो उसके अंदर आपको प्रोपोर्शनेट डिडक्शन ऑफ इनपुट ही करना है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर महीने के अंदर इनपुट सर्विसेज पर 60 रुपीज का क्रेडिट लिया और आपने इनपुट्स के ऊपर 140 का क्रेडिट लिया और आपने आउट ऑफ 200 इस मंथ में 100 रुपीज क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया। सो अभी तक क्या होता आ रहा था, जब हम रिफंड लेने जाते थे, सो इन दैट केस दे अलाउज अस द रिफंड ऑफ 40। व्हाट दे डू, 140 जो हमने इनपुट का क्रेडिट लिया माइनस जो हमने यूटिलाइज करा वो पूरा 100 माइनस करके जो रिफंड कंपटीशन के लिए फिगर ली जाती थी आईटीसी की, वो नेट आईटीसी 40 रुपीज कंसीडर किया जाता था। नाउ जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंड आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वीकेसी फुटवेयर, नाउ दे हैव सेड कि जो आपका आईटीसी यूटिलाइजेशन है वो प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट होगा यूटिलाइजेशन में। सो अगर एक एग्जांपल से समझे कि हमने इनपुट सर्विस पे 60 रुपीज का क्रेडिट लिया था, 140 का इनपुट्स पे लिया था और हमने 100 यूटिलाइज किया, तो ये प्रोपोर्शनेटली यूटिलाइज माना जाएगा, यानी कि आपने इनपुट्स में से 70 यूज कर लिया और इनपुट सर्विसेज रुपीज से 30 रुपीज यूज कर लिया, क्योंकि हमने 200 में से 50% क्रेडिट यूज किया है। सो दोनों का 50-50 यूटिलाइजेशन माना जाएगा। और जब हम नेट आईटीसी कंप्यूट करेंगे इस केस में, सो नेट आईटीसी कंप्यूट करने के लिए हमें टोटल इनपुट्स का जो क्रेडिट है 140, उसमें से प्रोपोर्शनेटली इनपुट का क्रेडिट यूटिलाइजेशन माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस केस में 70 रुपीज माइनस होंगे। सो हमारे को अब जो नेट आईटीसी रिफंड कंपटीशन के लिए तो वो 70। सो इससे क्या बेनिफिट हुआ है इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर्स के केस में, कि आपको अब आईटीसी ब्लॉकेज जहां पूरा 100% डिपार्टमेंट ने व्यू बनाया हुआ था कि 100% ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज फॉर्मूला ही ऐसा दिया होता, अब आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट सर्विस क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली अलाउ किया जाएगा। सो दिस इज वेरी वेलकम चेंज। आगे बढ़ते हैं रिफंड से रिलेटेड चेंज में। रिस्की एक्सपोर्टर्स के केस में होता क्या था कि जब आप आईजीएसटी पे करते हैं ऑन एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सो आप देयर इज अ टू ऑप्शन, तो वन ऑफ द ऑप्शन क्या है कि आप आईजीएसटी पे करें और रिफंड ऑटोमेटिकली आइस गेट के थ्रू रूट होके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था।
लेकिन रिस्की एक्सपोर्टर के केस में लाइक एग्जांपल लें कि डीजीआरएम के डेटा के अकॉर्डिंग आप रिस्की एक्सपोर्टर है, तो आपका रिफंड ब्लॉक हो जाता था। और मैंने एक जैसे प्रैक्टिकल केस हैंडल किया कि आप चक्कर लगा रहे हैं और आपको आपकी अनब्लॉकेज करने का किसी को कुछ पावर नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कब तक चलेगा कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आपका जो रिफंड है वो स्टक का स्टक ही है, बिकॉज आप रिस्की एक्सपोर्टर आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो आपका जो क्रेडिट है वो स्टक हो जाता था, रिफंड स्टक हो जाता था। अब व्हाट दे हैव अमेंडेड कि जैसे जीएसटी आरएफडी 01 फाइल अप्लाई करते हैं अदर एक्सपोर्टर्स रिफंड क्लेम करने के लिए, अब उन्होंने बोला है कि आपका जो रिस्की एक्सपोर्टर्स का क्रेडिट है, क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रिफंड एप्लीकेशन में, और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटी आरएफडी 01 में रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर देगा। और जैसे कि हम मैनुअल मतलब हम ऑनलाइन भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमारे जुरिसडिक्शन ऑफिसर के पास जाता है, तो इस केस में भी रिस्की एक्सपोर्टर्स का जब क्रेडिट होल्ड होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिफंड एप्लीकेशन के थ्रू जुरिसडिक्शन ऑफिसर के पास चला जाएगा, और फिर वो एज जैसे एक रिफंड एप्लीकेशन ट्रीट की जाती है बाय द जुरिसडिक्शन ऑफिस, वो परस्यू करेगा और आपका रिफंड विद इन 60 डेज जो लॉ में टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है उसके अंदर आपका आइदर डिडक्शन और अलाउंस जो भी है आपको रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। सो दिस इज वेरी वेलकम स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या आती थी कि आपको कोई अरेनियस, आपने आईटीसी का क्रेडिट लिया या आपने कोई रिफंड लिया, आईटीसी अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड लिया, सो लेट्स से कोई आपको एक्स्ट्रा एरेनियसली रिफंड अलाउ हो गया, तो जो एरेनियसली आपको कैश में रिफंड मिलता था उसमें आप क्या करते थे कि आप टैक्स जमा करा दिया, इंटरेस्ट जमा करा दिया, पेनल्टी जमा करा दी। तो जब आपने वो एरेनियसली रिफंडेड अमाउंट को ऑलरेडी गवर्नमेंट की किटी में जमा करा दिया, तो आपका जो आईटीसी है व्हिच यू हैव टेकन एज रिफंड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट, तो आपको रिक्रेडिट मिलना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं था कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा कैसे आए। तो अब गवर्नमेंट ने एक फॉर्म प्रपोज किया है जीएसटी पीएमटी 03A, जिसके थ्रू भरने से जो अमाउंट है आपका आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फिर से रिक्रेडिट हो जाएगा। द फोर्थ चेंज इज वेरी नीडेड चेंज actually, as you everyone know कि the Supreme Court has extended the time limitation suo motu time to time due to COVID। अब एक बहुत फाइट चल रहा था कि क्या ये एक्सटेंशन रिफंड एप्लीकेशन जो जीएसटी में फाइल होती है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सो बहुत सारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आए और एसएससीज का व्यू भी और प्रोफेशनल्स का व्यू भी कॉन्टिन्यूस रहा कि इस पे टाइम पीरियड लगना चाहिए। नाउ फाइनली द काउंसिल हैज रिकमेंडेड कि जो सीओ मोटो एक्सटेंशन था 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक, ये पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए और रिफंड ऑर्डर भी पास करने के लिए। सो दिस इज अगेन ऑल्दो इन अ क्लैरिफिकेटरी नेचर रिकमेंडेशन है, बट बहुत वेलकम चेंज है कि अब रिफंड पीरियड जो लोगों ने डिले से फाइल किए थे बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड, वो अब उनका पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा 2 साल की लिमिटेशन काउंट करने के लिए। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी वेलकम चेंज। नाउ फ्रेंड्स एक और इन्होंने अमेंडमेंट की तरह बोलने के लिए बोला है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और इसमें अपना व्यू जाहिर करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जेम्प्ट गुड्स। सो इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट गुड्स है और जब इसका एक्सपोर्ट होता है सो दे हैव सेड रिकमेंडेड कि इस पे अमेंडमेंट लाके इसके इनपुट्स का रिफंड भी अलाउ कर देंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा अनयूटिलाइज आईटीसी के ऊपर। सो गवर्नमेंट ने इसमें जीएसटी काउंसिल ने इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया है, बट फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि ये ऑलरेडी अलाउड था बिकॉज सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्लियरली सेज कि अगर आप एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा और अनयूटिलाइज क्रेडिट का रिफंड मिलेगा। सो ये ऑलरेडी प्रोविजन था। क्या अमेंडमेंट आएगी जरा देखते हैं, बिकॉज मेरे व्यू में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। उसके बाद फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम दिस 5 चेंजेस कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने प्रपोज की हैं। वो क्लैरिफिकेशंस है लाइक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में कुछ कंसेशन रेट नोटिफिकेशन है, वहां रिफंड कैसे क्लेम किया जाएगा उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन ये लेकर आना चाहते हैं।
डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में वो क्या रिफंड क्लेम बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट, उसके अंदर कुछ चेंजेस ये लाना चाहते हैं। उसके बाद एससीजेड के अंदर दे वांट टू क्लैरिफाई द स्पेसिफाइड ऑफिसर, वही स्पेसिफाइड ऑफिसर है जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है अंडर एससीजेड रूल्स। फिर दे हैव, this is in the 7th point, they have restricted the ITC of accumulated ITC on edible oils and coal. तो फ्रेंड्स, इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिफंड से रिलेटेड ये सब चेंजेस आए थे। हमने क्या क्या किए एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इन्वर्टेड यूटिलिटी स्ट्रक्चर में इनपुट सर्विसेज का अब कुछ एक्सटेंट तक आपको बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज अर्लियर ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो रहा था। ये पूरे एग्जांपल से आई हैव डिस्कस्ड। रिस्की एक्सपोर्टर्स के रिफंड अब ऑटोमेटिकली रिफंड एप्लीकेशन के थ्रू ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर हमने इन्होंने एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करने की बात की है जिससे हम अपना क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कर सकते हैं बैलेंस विच इज रिफंड एरोनियसली रिफंड डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। सो आप अपना आईटीसी रिक्रेडिट कर सकते हैं। फिर दे हैव extended the time limit of the refund. This is very welcome change. And refund benefit exported deemed extended to export electricity, which in my view already exists, and certain clarification they have issued, and they have disallowed the credit of accumulated ITC on edible oils and coal. So friends, part 1 में हम refund का discussion करेंगे। Thanks a lot for watching this video. Part 2, Part 3 and Part 4 के अंदर हम और सेक्टर्स के अंदर और जो बाकी अक्रॉस द इंडस्ट्री चेंजेस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स।